सोमवार को इत्र नगरी कन्नौज में राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जीटी रोड सराय मीरा स्थित पायनियर फैमिली रेस्टोरेंट में संपन्न हुई बैठक के दौरान संस्था के संस्थापक, संरक्षक व प्रधान संपादक के अलावा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें, बैठक में राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क से जुड़े हरदोई व कन्नौज जनपद के अधिकांश प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारिता की बारीकियों के साथ ही जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक का शुभारंभ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद बैठक के संयोजक व राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क के संपादकीय सलाहकार दिनेश दुबे ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण किया और उनका स्वागत किया। पत्रकारिता की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संस्था को गरिमापूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोग करने के विषय पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष की उद्बोधन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने कहा कि हम सभी के जीवन शैली ऋषियों की तपस्या से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम सभी के कार्य व्यवहार भी तपस्वियों जैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा के क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी कुछ किया है वो समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। उनके त्याग और तपस्या का पूरा विश्व लोहा मानता है। ऋषियों मुनियों द्वारा किए गए त्याग और शोध वैश्विक स्तर पर साबित हो चुके हैं कि हमारी शैली विश्व के सभी देशों की अपेक्षा सबसे उत्कृष्ट है। हमारे देश की संस्कृति मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी उत्तरदायी है, इसीलिए हम सभी को उत्तरदायी बनाना होगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क के संस्थापक संजीव श्रीवास्तव ने अपनी सारगभृत संबोधन में कहा कि श्री मधुपेश ने राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क से जुड़े संवाददाताओं से जिस आध्यात्मिक अंदाज में पत्रकारिता के धर्म व कर्तव्य की विवेचना करते हुए कार्य करने की अपेक्षा की, वह आज के दौर में बेहद कठिन जरूर है, किंतु मेरा अपना निजी मानना है कि यह कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क मीडिया समूह न होकर एक पारिवारिक संस्था है, जिसमें खुद मधुपेश जी जैसे निष्काम कर्मयोगी जुड़े हुए हैं। संस्था से जुड़े सभी सदस्य मेहनत व लगन के साथ काम कर रहे हैं, तभी तो मात्र 15 वर्ष में ही परिवार का मीडिया संस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र से शुरू होकर दैनिक के साथ ही आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल तक पहुंच गया है, जबकि मीडिया समूह की मासिक पत्रिका भी नियमित प्रकाशित होती है। आपको बता दें, संस्थान के दोनों प्रकाशन दशक भर पहले से ही डीएवीपी मान्यता हासिल कर चुके हैं। साथ ही संस्थान की अपनी अलग एक पहचान बन चुकी है, जिसमें सभी सदस्यों का सहयोग है। मेहनत और लगन से न सिर्फ पहचान मिलती है बल्कि सफलता भी मिलती है। इसलिए सभी साथियों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए ताकि उन्हें भी सफलता मिले। संस्थान के प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह जी ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छा सोचते हैं उनके कार्य भी अच्छे होते हैं। सभी को सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मकता से अच्छे विचार आते हैं, जिससे अच्छा कार्य स्वतः हो जाता है। स्टेट कोऑर्डिनेटर विपिन सोनी ने सभी साथियों से मिलकर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया और कहा कि संगठन में शक्ति होती है। बैठक का संचालन करते हुए संस्थान के संपादकीय सलाहकार दिनेश दुबे ने कहा कि परिवार के वरिष्ठ जनों मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वरिष्ठों के अनुभव से हमें आगे का रास्ता दिखता है और उसके पीछे चलकर हम मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बैठक में सभी सदस्यों ने एक मत से निर्णय लिया कि हम सभी मिलकर इस अवसर पर विज्ञापन प्रभारी दीपक गुप्ता, हरदोई ब्यूरो प्रमुख ललित पांडे, शाहबाद संवाददाता उमर खां, डॉक्टर आशीष गुप्ता, कच्चौना से प्रशांत तिवारी, मल्लावा से सुबोध वर्मा, सांडी से मोहम्मद तैयब, हरदोई से रजनीश सिंह, कन्नौज संवाददाता मोहम्मद शान उर्फ शानू, हरदोई से नृपेंद्र वर्मा, शाहबाद से मुशफिक के अलावा कन्नौज से अरुण कुमार गुप्ता के साथ अश्वनी पांडे, गोलू प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और आपको हम बता दें कि इसके फोटो परिचय में भी हमने आपको दिखाया है। परिवार को आगे बढ़ाने में मेहनत व ईमानदारी से कार्य करेंगे। कन्नौज पायनियर फैमिली रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क की बैठक में समूह संपादक व अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कार्य किया गया। साथ ही संपादकीय सलाहकार दिनेश दुबे के साथ अरुण गुप्ता, साथ में संस्था संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव व प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह जी मौजूद रहे। इत्र नगरी कन्नौज में राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क की जो बैठक हो रही है उसमें हमारे संरक्षक आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधान संपादक श्री हरिनाथ सिंह जी
मौजूद हैं और साथ में हमें आशीर्वचन देने के लिए संस्था के संरक्षक आदरणीय मधुपेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम तीनों अग्रजों से आशीर्वचन लेंगे और आशीर्वचन लेने से पहले हम लोग अपनी भी बात रखेंगे। हमारा अपना मंतव्य है अपने साथियों की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुरोध ये है कि हमारे साथी जितने हमारे साथ में जुड़े हैं वे सब जिम्मेदारी से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हम संस्था को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम संस्था को तभी आगे बढ़ाएंगे जब वो एक दूसरे से मिलकर और ईमानदारी से काम करेंगे। अपने बैनर को ऐसा बैनर मानेंगे कि इस बैनर से ही हमारी पहचान है। सामान्यतः लोगों में भ्रांति होती है कि छोटा बैनर है, बड़ा बैनर है, लेकिन जो बैनर होता है व्यक्ति की पहचान बैनर से ही होती है। तो हम अपने सभी साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि वे बैनर का सम्मान रखें और बैनर को और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करें। जय हिंद, जय राष्ट्रीय प्रस्तावना। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ। हमारे भारतीय वाङ्मय में, हमारी भारतीय संस्कृति में परमात्मा को याद करके, ऊपर वाले को याद करके ही कोई काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग वो जीवन दर्शन जीते हैं जिसे अनादिकाल से हमारे तत्ववेत्ता ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने अनुसंधान के रूप में जंगलों में बैठ करके खोजा। स्वयं अपने लिए कुछ न करते हुए समाज के लिए उन्होंने वो चीजें निकाल के दी जिनकी बराबरी अभी विश्व के किसी भी वाङ्मय में, किसी भी साहित्य में, किसी भी दर्शन में दूर दूर तक नहीं है। हमारे ऋषियों में कणाद ऋषि, कण खा करके जीने वाले, पिपलाद रस, पीपल के जो फल हैं उनको खा कर जीने वाले, ऐसे तपस्वी महर्षियों ने जो जीवन के मूल्य निर्धारित किए वो आज प्रत्येक भारतीय में है और विश्व उनको मानने के लिए बाध्य है। हमारे यहाँ लोग कहते थे बड़ा पोंगापंथी है, बहुत छूते नहीं एक दूसरे को। अभी कोरोना काल ने सबको बता दिया कि भारत की छुआछूत परंपरा क्या थी। हम लिपट के प्रणाम नहीं करते थे, नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे, दूर से करते थे। लिपटने वालों के लिए विषय में भी अभी अब जो अगर आप लिफ्ट में जाइए तो लिफ्ट में भी आप उंगली मत लगाइए, ऐसे निर्देश थे। उन्हीं लोगों ने, जो बड़े बड़े हमारे आलोचक थे, तो हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो संपूर्ण वाङ्मय में, वो संपूर्ण वातावरण में व्याप्त है। और उस भारतीय परंपरा को हम जब वैश्विक आधार पर देखते हैं तो अपने को नंबर 1 पाते हैं। हुआ क्या, हमारे विदेशी आक्रांताओं ने संस्कारित नहीं थे, उन्होंने अपने कुसंस्कारों से हमारी संस्कृति को मिटाने का पूरा काम किया। कहीं से कोई, यहाँ हमारे लोगों में बैठे हुए हम सब लोग एक हैं, कोई भी व्यक्ति में बाहर का नहीं है। आज नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सबके रक्त एक है। हम लोगों के सबके एक रक्त है। दूसरे रूप में न मानिए, ऐसे मान लीजिए
जो खाओगे वही तो बनेगा। अब खाते हम सब लोग एक हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं का हवा का वायु का सेवन करते हैं। तो हम सब लोग प्रत्येक स्थिति में एक हैं। एक तो ये वैचारिक दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, मस्तिष्क में बैठना चाहिए। और संगठन बढ़ता कैसे है, इसके लिए विश्व का इसमें सबसे बड़ा संगठन, जिसका मैं एक अंग हूं, बताया आपने, आरएसएस। वहां एक व्यक्ति आज से 100 साल पहले नागपुर में बैठा खड़ा हुआ, मेडिकल की पढ़ाई करके आया, और उसने कहा 4-5 बच्चे इकट्ठे किए, कोई प्रौढ़ नहीं लिया, कोई बूढ़ा नहीं लिया, कोई विद्वान नहीं लिया, 5 बच्चों को उसने इकट्ठा किया। 5-7 बच्चों से उसने शाखा लगाई, उन बच्चों में बताना शुरू किया कि ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे करना। आज वो संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। डाला क्या उन्होंने? डाला उन्होंने वो कि पहले तो आत्मनिष्ठ बनो। संघ का कोई प्रचारक, कोई उनकी आलोचना करे, कुछ भी करे, मैं तो उनमें रहता हूं। संघ का कोई प्रचारक, उसके साथ आप 10 साल रहिए, वो आपसे जाति नहीं पूछेगा। दस साल उनके साथ रहिए, आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप कौन है, वो कौन है। वहां जी लिखा जाता है, कौन? भारत जी, राम जी। जी के आगे जाति है ही नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी ये चीज निकाल देने कि हम कहीं कहीं से अलग अलग हैं, एक भी है। जहां जी है वहां सब हम एक हैं, सबके साथ आगे जी लगा दिया। ना हम त्रिवेदी जी हैं, ना हम चतुर्वेदी जी हैं, ना पंचवेदी जी, वहां कोई देववेदी जी नहीं। वहां कौन से हैं? सुशील जी। आज भी 6ठे क्लास का पढ़ता हुआ बाल स्वयंसेवक हमारा सीधे नाम लेता, हम 70 साल की अवस्था में, सुशील जी। हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर घर में कोई कह दे, गांव में कह दे, तो हमको सबको फील हो जाएगा, देखो हमारा पोता लगता है और हमको कहता है, नाम लेता है। लेकिन वहां की परंपरा में सुशील जी कहना, और हम सब लोग आह्लादित होते हैं। इसी तरीके से परिवार का निर्माण कैसे होता है, ये उन लोगों से सीखना चाहिए। है क्या? अब है, एक आदमी घर से घर बाहर छोड़ के निकल गया, पूरे जीवन भर वो बाहर घूम रहा है। आज इस संघ में भेज दिया गया, आज इस संघ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच की भूमिका में हूँ, एक तरफ बड़े भाई हैं और एक तरफ छोटे भाई हैं, और दोनों लोगों का उद्बोधन होना है, और मैं फिर बीच में, इसको बाधा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे जो भाइयों ने अपनी बात रखी उस पर थोड़ा सा ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मैंने जब सन 1990 में पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो मेरा इंटरव्यू लखनऊ में एक बड़ी टीम के साथ हुआ था, और वो सारे के सारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे कि मैं उनके सामने जीरो था। पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और जब मैं पहुँचा तो उस समय बड़ी स्थिति अस्त व्यस्त थी। और तो यूँ जैसे आजकल तो आज लोग वीडियो देखते होंगे कि क्या आप भी इंटरव्यू देने आए हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं भी इंटरव्यू देने आया हूँ। लखनऊ गोपाल अपार्टमेंट की बात है, ये 91 की। मैंने कहा आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले आप 60 साल से पत्रकार नहीं लगते। हमने कहा पत्रकार तो बनने आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ कहाँ भी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पात्र जो खाली होता है उसी की क्षमता भरने की होती है, भरे हुए पात्र को कुछ मिलता नहीं है, वो छलकता है। आप ये कतई मत सोचिए। आज जो मैंने प्रदर्शन देखा आप लोगों का, मुझे खुशी है कि जो लोग बिल्कुल दबी जुबान से बात करते हैं, आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। मैं चाहूँगा कि वे लोग इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आप उस धारा में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि आप जब किसी IAS या IPS अधिकारी से मिलने जाते हैं तो आप बताते हैं कि मैं फला अखबार से आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो आपके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है क्या? एक तो उसके पास पहले से ही बहुत सारी जानकारियां हैं आपके बारे में। मैं बता दूं, गोपनीय चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उन फेज से गुजरा हूं। और दूसरी बात, सारा कच्चा चिट्ठा उस समय खुल जाता है आपका जब उससे आप पहली बार में ही बात करते हैं, जब आप अपना परिचय देते हैं
और जब आपका एकेडमिक लेवल वो जानता है, वो एक धरातल बना लेता है कि आपको किस स्टेज से और कैसे बात करनी है। इस बात का आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जब कभी किसी अधिकारी से मिलने जाइए, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने जाइए, किसी समाज सेवी से मिलने जाइए, तो जिस विषय में आप बात करने जा रहे हैं पहले आपको उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। ये बात हर क्षेत्र पे लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का जितना बड़ा वकील होगा वो उतने ही घंटे किताबों में खोपड़ी मारता है शाम को कि कल हमें इस केस पे डिस्कस करना है। आप जिस बिंदु पे अधिकारी से वर्जन लेने जा रहे हैं उस विषय में आपका अध्ययन होना चाहिए और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जैसा कि बताया आपने, तभी आप ब्रेकिंग दे पाएंगे, तभी आप गलत चीज़ों को अगर जल्दी प्रसारित भी कर देंगे तो जो चीज़ें आपके पास है वो भी चली जाएंगी। ध्यान रखिए, खाना अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो वही पाच्य योग्य है, और अगर आपने गलत खाना खा लिया तो जो आपके अंदर पेट में वो भी निकाल के बाहर कर देगा। ये प्राकृतिक कुछ नियम ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में लागू होते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र चूंकि विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है, मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि संवैधानिक व्यवस्था में आप एक चौकीदार की भूमिका में आते हैं, लेकिन पत्रकारिता जगत के लोग जब जज की भूमिका में आने लगते हैं तो उनको कष्ट होता है। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आपने अपना क्षेत्र छोड़ दिया, आपने अपनी लाइन छोड़ दी। तो उसके लिए आपस में ये जो आज जो हम लोग बैठे हैं, आपस में कोई ऐसा बहुत बड़ा बिंदु नहीं था, लेकिन सब यही करने के लिए, और ये प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है। अगली मीटिंग में मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए तो मैं निर्देश भी दे सकता हूँ, बड़े भाई साहब बैठे हैं इसलिए मैं बहुत उसमें बात नहीं कर सकता। आपके सामने लिहाज करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है इस मंच के माध्यम से कि अगली मीटिंग में जब आप आएंगे तो माइक के सामने ऐसे बोलेंगे कि एक दूसरे को आपस में जलन होने लगे, यार ये मुझसे अच्छा बोले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर जो दबी हुई प्रतिभा है वो राष्ट्रीय प्रस्तावना के माइक के माध्यम से निकले और दुनिया भर में आपका मंच पे इसलिए सम्मान हो कि भाई एंकरिंग और रिपोर्टिंग तो अगर सीखनी है तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के पत्रकारों से सीखनी चाहिए। मुझे जब ये मार्केट में सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी प्रशांत जी एक बात के गवाह, जब आपका फोन गया था लखनऊ में, जब मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में मैं प्रेस क्लब में था, एक मीटिंग में गया था और सामने एक पत्रकार मेरे साथ दिल्ली में यात्रा कर रहा था, उसने मुझे पहचाना, कहा कि संजीव सर हैं। मैंने कहा, मैंने तब तक उसको नहीं पहचान पा रहा था, तो उसने कहा नहीं सर, उसने मेरे नाम के सामने संजीव श्रीवास्तव लोक भवन लिख रखा था। मैं फिर भी कलेक्ट नहीं कर पाया, हालांकि मेमोरी मेरी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, और जब तक मैं कलेक्ट करता तब तक लखनऊ का बहुत धुआंधार बहुत बड़ा वाला फोटोग्राफर था जो मेरे साथ दिल्ली गया था। बगल में एक उससे बड़ा फोटोग्राफर आता है, बोले सर को जानते हो? तो मुझे तो नहीं जानता था वो व्यक्ति, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि राष्ट्रीय, अरे बोले क्या यार बात करते हो, राष्ट्रीय प्रस्तावना को नया बैनर है, इसको कौन नहीं जानता है, आप क्या है राष्ट्रीय प्रस्तावना? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब आप बस में बैठे हो, जब आप चौराहे पे बैठे हो भीड़ में, और तब आपको जब सुनने को मिलेगा कि राष्ट्रीय प्रस्तावना बैनर एक ऐसा बैनर है जो सभी बैनरों से इतर काम करता है, मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी। और वो प्रसन्नता आप लोगों के बस में है, क्षमतावान आप लोग हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से इस फलक पे और अपने आप को नाम ऊंचा करें। मैं बहुत संक्षिप्त बात करूंगा क्योंकि मुझे आप मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेना है। बड़े बैठक में प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समूह संपादक बड़े भाई आदरणीय मधुपेश द्विवेदी जी, संरक्षक संस्थापक बड़े भाई आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी, और इस खुशबू को देने वाले हमारे कन्नौज प्रभारी दिनेश दुबे जी, जनपद हरदोई से आए ललित पांडे जी, उमेर भाई, कोऑर्डिनेटर हमारे विपिन सोनी जी, तैयब भाई, दीपक गुप्ता जी, अखिलेश जी, नपेन जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमान को संभाले हुए हमारे छोटे भाई रजनीश सिंह जी। बस हम ज़्यादा ना कह के बस 2-3 शब्दों में ही अपनी बात पूरी कर देंगे। सबसे पहले संस्थान को चलाने के लिए जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए, संस्थान तभी आगे बढ़े। और मीटिंग का उद्देश्य केवल ये होता है पर आज की मीटिंग में कि हमारे आपके परस्पर संबंध बने रहें, इसलिए मीटिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है।
और अभी तक ये तमाम लोग कहते थे कि नहीं भाई अखबार टाइम से नहीं मिलता है, वहाँ अखबार नहीं पहुँचा, यहाँ नहीं अखबार पहुँचा। तो आज की डेट में हम जो है पूरी सोशल मीडिया पे अपना राष्ट्रीय प्रस्तावना अखबार मौजूद है। आप किसी समय किसी को किसी समय बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी संस्थान के द्वारा आप लोगों को जो समय समय पर चीज़ों को बताया जाता है, उस पर भी थोड़ा गौर करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब के बारे में तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि बहुत से लोग ये होते हैं कि अपनी रचना करते हैं और उस रचना में अगर उनको कहीं ताली मिल गई तो वही रचना वो दूसरी जगह पढ़ेंगे और हमें ऐसा लगता है कि कई बार उसी रचना को पढ़ते हैं। लेकिन भाई साहब के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इनको 5 मिनट में लगता है। ये कलम नहीं लेते हैं, ये डायरी नहीं लेते हैं। इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, सरस्वती का आशीर्वाद है। ये 5 मिनट में ही आप जिस मैटर में बताएंगे, जिस परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता को तैयार करते हैं। तो जब से इनका सानिध्य मिला हम लोग बड़ा सुनने के लिए ज़्यादा समय, जब समय मिला तो भाई साहब के यहाँ चले गए, ज़्यादा समय मिला भाई साहब होते। तो लखनऊ में बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। केवल भाई साहब का सानिध्य और इनके द्वारा जो सुनी हुई बातों का हम लोग अमल करते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने कहा 1, 2, 3 बातों को कहा कि हमेशा अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर जहाँ निगेटिव आपकी सोच रहेगी तो जहाँ जाएंगे वहाँ निगेटिव आपके दिमाग में, घर में है तो निगेटिव, बाहर है तो निगेटिव, परिवार में है तो निगेटिव। तो हर जगह आगे बढ़ने का सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है कि आप जो है पॉजिटिव सोच से बढ़े और पॉजिटिव सोच के लेके ही चले इसको। और एक बात और हम आज आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हमने 2009 में वीकली अखबार से शुरुआत की, 2011 में दैनिक कर दिया, 14 होते होते उत्तर प्रदेश सरकार से अपने अखबार को मान्यता मिल गई। उसके बाद में अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। अभी तो हमने शुरुआत की है और अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, तो हम वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑन एयर के उस पे जो है आने की पूरी हमारी संभावना है। ऐसा हमारा विचार है। बस आप लोग हमारा साथ देते रहें, आप लोग जो है थोड़ा संयम बरतते हुए काम करें। हम कभी किसी से ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाते हैं, न कभी कोई गलत बात कहते हैं। बस इतना ज़रूर है कि संस्थान को बढ़ाने के लिए आप लोगों की मेहनती उनका बहुत ज़रूरी है। और बस इतना ही कहूँगा आपसे। और दिनेश जी को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत बधाई और आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जहाँ कहीं मीटिंग बुलाई जाए, जहाँ कहीं कुछ संस्थान द्वारा कुछ आपको बताया जाए, उसका अक्षरशः पालन करें। इसीलिए आपको जो है एक बार पुनः सभी पूरी टीम की राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़ी हुई सभी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं।